नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 7 सितंबर 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रीलॉन्च्ड स्वयं स्कीम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, असम। असम सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है क्या ये स्कीम? देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले स्वयं, जिसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। फिर से बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट, ये स्वयं का पूरा नाम है। और इसमें जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे उनको हर स्टूडेंट को 50,000 रुपये का सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसका मेन मकसद है कि राज्य के अंदर 2 लाख बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। अब ये तो बात करी हमने इस स्कीम के बारे में। अब असम की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। और ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, लोक विधानसभा की 126 सीटें हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7। और बाउंड्री जो है आसाम की, ये 7 राज्यों के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये तो बात करी हमने इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, पंजाब। पंजाब का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। किस लिए, क्या मकसद है? मकसद है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। और इसमें क्या होगा, इनिशिएटिव के साथ पंजाब गवर्नमेंट का ये मकसद है कि जो पीपल्स हैं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस आई रखवाली ऐप का यही मकसद है पंजाब लॉन्च करने का, पंजाब गवर्नमेंट का। अब पंजाब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो देखो कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर वीपी सिंह बदनौरे। डिस्ट्रिक्ट 22, विधानसभा 117, लोकसभा 13 और राज्यसभा 7। बाउंड्री जो है 5 राज्य और 2 यूटी के साथ रखती है। यूटी कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। और 3 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। टोटल मिलाकर 5 हो गए। इनके साथ बाउंड्री टच होती है पंजाब की। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटी की न्यूज़ देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार संसद के किस सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, यानी क्वेश्चन आवर। तो देखो 3 तरीके के सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। और ये इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका सही आंसर है सेकंड, मॉनसून। अब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा सितंबर में, शायद 17 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। अब इसमें बात हुई है क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर है क्या? देखो पार्लियामेंट में जो सबसे पहला घंटा होता है, मतलब स्टार्टिंग जो टाइम पीरियड होता है 1 घंटे का, 11 से लेके 12 बजे के बीच, इसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है? इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपी हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? मिनिस्टर से। मेन मकसद क्या है? जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसमें एमपी क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर जवाब देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन और नोटिस क्वेश्चन। तो किसी में क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आंसर ओरली आता है, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता। और किसी में रिटन आंसर आता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें नहीं होता, लेकिन ओरली में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब एमपी ने क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने जवाब दिया, तो दोबारा एमपी क्वेश्चन पूछेगा, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नोटिस क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया जाता है उसके जवाब के लिए, फिर रिटन में वहां से जवाब आता है। तो ये तो है क्वेश्चन आवर के बारे में जो हमने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है।
डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इनको अभी इटली में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। राजकुमार श्रीवास्तव, इनको रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया का। आयुष्मान खुराना, इन्हें बजाज अलायंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये बात आप याद रखेगा। अब एक अवार्ड देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा दुनिया में शीर्ष विचारक 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है फोर्थ, के शैलजा। के शैलजा को ये जो ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट के द्वारा टॉप थिंकर 2020 में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ये है क्या? देखो, ये जो के शैलजा हैं ये केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब इनको फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा एडन, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बात आप याद रखेगा। अब इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही टीचर्स डे भी बनाया जाता है। मकसद क्या है इसको बनाने का? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इसको 5 सितंबर से बनाया जाता है और इसको UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में ये डिक्लेयर किया था कि अब से हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले की क्वेश्चन की तरफ। किसने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजिस लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है UNEP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या है? मकसद है इसका लॉन्च करने का 200 मिलियन स्टूडेंट को इंस्पायर करना है कि जिससे वो ग्रीनरी लाइफस्टाइल और एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स को एडॉप्ट कर सकें एनवायरनमेंट के प्रति। अब UNEP, इसके बारे में देख लेते हैं। UNEP ये क्या है? जो UN की एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता करती है किसमें? जिससे वो एनवायरमेंटली पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छे से। UNEP इसका गठन किया गया था 5 जून को 1724 में। ये बात आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर केन्या के नायरोबी में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन, और ये डेनमार्क से हैं। तो ये बात आप याद रखेगा। आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।